आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों पर अब इन्वेस्टर्स खुलकर दाम लगा रहे हैं। कह सकते हैं कि एआई और सेमीकंडक्टर्स भविष्य हैं और अब इस सोच पर कोई सवाल नहीं उठता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पेश किया है चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया ने, जो अब दुनिया की सबसे मूल्यवान यानी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। एनवीडिया पर इन दिनों पैसों की बरसात हो रही है। कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ जेनसन हुआंग ने महज 24 घंटे में 5.54 अरब डॉलर यानी करीब 48,000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इस शानदार कमाई के साथ वो अरबपतियों के एलिट क्लब की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। उनकी नेटवर्थ में उछाल का मुख्य कारण है कंपनी के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी। 25 जून 2025 को एनवीडिया के शेयरों ने नया इतिहास रच दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 24 घंटे में 5.54 अरब डॉलर की कमाई के साथ जेनसन हुआंग की कुल संपत्ति अब 135 अरब डॉलर हो गई है। इस संपत्ति के साथ वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं और टॉप 10 क्लब में शामिल होने से महज एक कदम दूर है। आपको बता दें कि इस टॉप 10 क्लब में 10वें नंबर पर हैं गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन, जिनकी नेटवर्थ फिलहाल 146 अरब डॉलर है। अब सवाल उठता है कि आखिर एनवीडिया के स्टॉक्स में इतनी तेजी क्यों आई? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। 25 जून को कारोबार के दौरान एनवीडिया के शेयरों में 4.33% की बढ़त दर्ज की गई और उन्होंने 154.10 डॉलर का नया रिकॉर्ड हाई छू लिया। ये तेजी लूप कैपिटल की रिपोर्ट के बाद आई, जिसमें कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस 175 डॉलर से बढ़ाकर 250 डॉलर कर दिया गया। रिसर्च फर्म ने स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग भी बरकरार रखी। लूप कैपिटल के एनालिस्ट अनंत बरुआ के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ मार्केट अब जेनरेटिव एआई को अपनाने की गोल्डन वेव में प्रवेश कर रहा है और इस लहर का अगुआ बन रहा है एनवीडिया। ऐसे में कंपनी की मांग अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हो रही है। दूसरा बड़ा कारण है माइक्रॉन टेक्नोलॉजी की क्वार्टरली रिपोर्ट। माइक्रॉन हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स बनाती है जो एनवीडिया के एआई एक्सेलरेटर्स में इस्तेमाल होती हैं। अगर माइक्रॉन के नतीजे अच्छे आते हैं तो इससे पूरे एआई हार्डवेयर सप्लाई चेन की मजबूती और ग्रोथ की संभावना नजर आती है। अब जब एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की रेस में है, तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे दिग्गजों से इसकी टक्कर लगातार जारी है। जून की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया को पछाड़कर टॉप पोजीशन हासिल की थी, लेकिन अब एनवीडिया एक बार फिर से नंबर 1 बन चुकी है। फिलहाल एप्पल इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद आते हैं अमेज़न, अल्फाबेट, गूगल, मेटा और अन्य टेक जायंट्स। अगर तकनीकी नजरिए से देखा जाए, यानी टेक्निकल चार्ट्स की बात करें, तो एनवीडिया का शेयर इस समय एनालिस्ट के अनुमानित 12 महीने के प्रॉफिट के मुकाबले 30 गुना के रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पिछले 5 सालों का औसत 40 गुना रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ इतनी तेज रही है कि शेयर की कीमत फिलहाल ओवरवैल्यूड नहीं लग रही है। एनवीडिया के स्टॉक्स में आई यह ताज़ा तेजी इस बात का संकेत है कि अमेरिकी शेयर बाजार एक बार फिर एआई ट्रेड की ओर लौट रहा है। वही ट्रेंड जिसने बीते कुछ वर्षों में चिप और टेक कंपनियों के शेयरों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, और एनवीडिया ने एक बार फिर इस सोच को सच साबित कर दिखाया है।